पुरुषोत्तम मास में महापुराण की कथा कहती है, एक मास के महीने में शिव जी भक्ति और मुक्ति की कथा चल रही है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये तीन दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। अब दिक्कत यहाँ अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो, पर दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने नहीं दे। पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे, शिव स्वीकार नहीं करता। पर दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर स्वीकार कर लेता, शंकर उसको पा लेता। अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी बैठी थी, इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया, वो बता हमको पहले। शंकर जी ने नहीं सुना, थोड़ा बढ़ाइए आवाज, गला गड़बड़ हो रहा। अगर शिव जी ने नहीं सुना आपका, तो क्यों नहीं सुना, कारण क्या है वो तो जानो पहले कि क्या कारण है। पानी चढ़ा रहे हो, मंदिर में बहुत भीड़ है, इधर खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई, इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, तो जो शास्त्र में दिशा कही गई है, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की ओर भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर उसे स्वीकार कर लिया, शंकर ने स्वीकार। एक मास के महीने में क्या दिन है, कैसा दिन होता है, शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत, अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, के उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना, कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन, फुलेरा दूज के दिन, एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बाघंबर है। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। इन दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, और एक नाम आता है व्रतिमान। आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है, जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना, और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा, मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है, और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको
आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई। जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मत ही। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नरियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है जब तुम्हारे यहां धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी बेटा बहू नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है, गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है, उसको धन लक्ष्मी कहा। लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है? शिव महापुराण की कथा में, कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दे। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने, बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है। एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा।
मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, भाग्यशाली हैं आप सभी जो अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर, मल मास के पवित्र अवसर पर आप सभी इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और अधिक मास में प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं शिव जी के पास में कुबेर का खजाना है, शंकर भगवान के पास में अपार धन है, शिव जी के पास में अपार संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर जी का भजन करते हैं, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए लोग शिव जी की पूजन करते हैं, उनसे मांगने के लिए, उनसे पाने के लिए। ये दुनिया के लोग समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते, हम शंकर जी की पूजन, सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है, इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ, इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बनाकर रह सकते थे, पर मेरे शंकर भगवान ना महल बनाकर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बनाकर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास, कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम शिव जी की पूजन उनके खजाने को देखकर नहीं करते, हम शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं कि खजाना होने के बाद भी उनके जैसा लुटाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए शिव की आराधना। शिव महापुराण की